एक बार फिर बोरवेल ने एक बच्चे की जिंदगी निकाल ली। गुना जिले के राघोगढ़ में बोरवेल में गिरे 10 साल के सुमित को बचाया नहीं जा सका। प्रशासन की घंटों की मेहनत और परिजनों की दुआओं सब पर पानी फिर गया और एक बच्चा मौत की नींद सो गया। देखिए रिपोर्ट। घंटे तक चली सांसें बचाने की जद्दोजहद, प्रशासन की मेहनत, जेसीबी से लेकर पोकलैंड मशीनें, हर वो कोशिश की गई जो एक मासूम की जान बचा सके। लेकिन वो कहते हैं ना, कुदरत के निजाम के आगे कुछ नहीं चलता। यहाँ भी भगवान को कुछ और मंजूर था और एक परिवार का इकलौता चिराग बुझ गया। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले मासूम सुमित मीणा की, जिनके परिवार पर शनिवार रविवार की दरमियानी रात कहर बनकर टूटी और उनके बेटे को निगल गई। ये तस्वीर है राघोगढ़ के पिपलिया गांव की, जहां शनिवार और रविवार की रात 10 साल का मासूम सुमित मीणा खुले बोरवेल में गिर गया। पतंग उड़ाते उड़ाते उसका पैर फिसला और वह करीब 50 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। परिवार और ग्रामीणों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। रोते बिखलाते परिजन, माँ का रो रो कर बुरा हाल, पिता का गमगीन चेहरा, ये भाव बताने के लिए काफी है कि उस परिवार की व्यथा जिसने अपनी दुनिया उजड़ते हुए देखी। सुमित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। सुमित के माँ बाप अपने लाल को बचाने रात भर मंदिर में बैठे रहे। यही नहीं, भगवान हनुमान से उसकी लंबी उम्र रो रो कर मांगते रहे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मासूम सुमित शनिवार शाम 4 बजे के करीब बोरवेल में गिरा। इसके बाद लगातार घर वालों ने उसको ढूंढने की कोशिश की। 1 घंटे के बाद परिवारजनों को यह आशंका हुई कि वह बोरवेल में गिर चुका है। उसके बाद जिला प्रशासन को जानकारी दी और जिला प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बोरवेल के समानांतर गड्ढा खोदा गया, ऑक्सीजन पाइप लाइन पहुँचाई गई और जब रविवार सुबह 10:30 बजे के लगभग सुमित को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद तत्काल उसे गुना के जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। जिला अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। बेसिकली ठंड का मौसम था, जैसा कि रात को बोरवेल था, बोरवेल में जैसे कि बच्चा था, ठंड का मौसम था, उसके हाथ पैर का जो स्थिति है वो पानी से गीले थे, तो उसमें पानी था, मुंह में मिट्टी थी, तो जो उस समय उपलब्ध संसाधन थे वो उस जगह पे जितनी त्वरित गति से पहुंचाया गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, जो भी चीज़ें थी, लाइट की व्यवस्था थी, कोशिश की जा रही थी कि बच्चे तक पहुंच जाए। चूँकि कोई आवाज़ नहीं आ रही थी नीचे से, तो सीधा नहीं कह सकते थे जब तक बच्चे को देख नहीं ले। देखने के बाद ये लिया कि हो सकता है कि बच्चा इतने देर तक ठंडक में रहा हो, इसके कारण कई बार अंग काम करना बंद कर देते हैं। वो भी प्रयास करके देखा, एम्बुलेंस से लेके यहाँ तक लेके आया, आईसीयू में रख के कि शायद कुछ हो, लेकिन अफसोस है कि बच्चा नहीं। सुमित की मौत ने फिर एक बार बोरवेल रूपी काल को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। लगातार बोरवेल मासूम बच्चों के लिए काल बन रहा है, लेकिन प्रशासन ऐसे हादसों से सबक नहीं लेता। प्रिंस से लेकर सुमित तक खुले बोरवेल की समस्या देश भर में एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ये हादसा केवल एक मासूम की मौत का ही नहीं, बल्कि हमारी लापरवाही और सिस्टम की अनदेखी की कीमत का है। अब वक्त है इस समस्या को गंभीरता से लिया जाए, ताकि भविष्य में हर कोई सुमित अपनी जान न गंवाए। अतुल शर्मा, टीवी न्यूज़ स्टेट। साउथ